महाराष्ट्र में विधानसभा और पंचायत चुनाव के बाद अब बारी नगर पालिका चुनाव की है। बीएमसी समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले मंगलवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान पूरे दिन हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में बिखराव साफ नजर आया। इतना ही नहीं, गठबंधन में जगह न मिलने और टिकट कटने पर आक्रोश से लेकर बगावत और इस्तीफे तक की झड़ी लग गई। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश चुनावी संग्राम। जी हां, महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव का संग्राम अपने चरम पर पहुंच गया है। 30 दिसंबर को तमाम उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं तमाम कोशिशों के बावजूद महायुति गठबंधन में दरार नहीं भर पाई। एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर भले ही बीएमसी का चुनाव साथ लड़ रहे हों, लेकिन बाकी के महानगर निगम में महायुति के बीच दरार साफ दिख रही है। दरअसल महानगर पालिका के चुनाव में नफे और नुकसान को देखते हुए राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया है। सत्ताधारी महायुति और विपक्ष महाविकास आघाड़ी के घटक दल जमीनी स्तर पर कई जगहों पर एक दूसरे को झटके पर झटके दिए हैं, तो कहीं कहीं मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि सूबे के 29 महानिगम में से 14 नगर निगम में शिंदे और बीजेपी आमने सामने चुनावी मैदान में है। अजित पवार पहले ही महायुति से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीएमसी में सीट न मिलने से रामदास अठावले की पार्टी भी नाराज है। बीजेपी और शिंदे सेना एक दूसरे के खिलाफ जिन नगर निगम में चुनाव लड़ रहे हैं उनमें पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नासिक नांदेड़, अमरावती मालेगांव, अकोला मीरा भाईंदर, नवी मुंबई धुले, उल्लासनगर सांगली, छत्रपति संभाजीनगर और जालना शहर शामिल है। सूबे के इन 14 महानगर पालिका क्षेत्र में मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। दरअसल बीजेपी और शिंदे सेना के अलावा ठाकरे बंधु कांग्रेस, प्रकाश आंबेडकर की वंचित आघाड़ी के साथ महादेव जानकर की आरएसपी के अलावा शरद पवार और अजित पवार की एनसीपी भी अपने अपने गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक मुकाबला और भी तीखा होने की संभावना है। वैसे गठबंधन के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन तक लगातार बैठकों और चर्चाओं का दौर चलता रहा, फिर भी कई सारी मनपा में बात नहीं बन सकी। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ मनपा में बीजेपी और शिंदे सेना के बीच सीधी टक्कर हो रही है। अब दोनों ही एक दूसरे को पछाड़ने के लिए चुनाव के मैदान जंग में कूद पड़े हैं। दोनों ही दल अधिक से अधिक नगर सेवक चुनकर लाने की होड़ में उतर गए हैं। कुछ महानगर पालिकाओं में समीकरण अलग नजर आए। कहीं बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, तो कहीं शिंदे सेना और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति दर्शाती है कि महायुति की एक रूप रणनीति की बजाय स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार फैसले लिए गए हैं। हालांकि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी और शिंदे सेना के बीच किसी तरह से सीटों का बंटवारा हो गया है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी 137 सीटों पर और शिवसेना शिंदे गुट 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई से सटे ठाणे महानगर पालिका में भी दोनों दलों के बीच गठबंधन हो गया। इसके अलावा कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, निजामपुर, नागपुर, वसई विरार, पनवेल, चंद्रपुर, कोल्हापुर, जलगांव महानगर पालिकाओं में भी बीजेपी और शिंदे सेना गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। वहीं नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, उल्लासनगर, अकोला, अमरावती, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक मालेगांव, सांगली धुले, सांगली मिरज कुपवाड़, पिंपरी चिंचवड़, सोलापुर नांदेड़ और लातूर महानगर पालिकाओं में बात नहीं बन सकी। इसलिए शिंदे सेना और बीजेपी एक दूसरे को चुनौती देते हुए दिखाई देंगे। मीरा भाईंदर में स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता के ईगो के चलते गठबंधन मुकाम तक नहीं पहुंच सका। शिंदे सेना के नेता और कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाइक ने अंतिम समय तक गठबंधन की कोशिश की, परंतु बीजेपी को अपनी एक तरफा जीत नजर आ रही है। नवी मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री गणेश नाइक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी मानी जा रही है, इसलिए मुकाबला बहुत और बेहद रोचक होने वाला है। उल्लासनगर महानगर पालिका में भी बात बनते बनते बिगड़ गई। यहाँ बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि शिंदे सेना ओमी कलानी और साई पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरा है। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने बीजेपी और शिंदे सेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन महायुति में मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने के बाद अठावले का मोह भंग हो गया।
उन्होंने कहा कि हमें 7 सीटें देने का फैसला किया गया, लेकिन हमारी पसंद की एक भी सीट लिस्ट में नहीं थी। अठावले ने कहा कि अब हमने 38 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा बीएमसी की बाकी सीटों पर बीजेपी शिंदे की शिवसेना को समर्थन करेंगे। हालांकि वे 38 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना दोनों से फाइट करेंगे। वहीं यदि नागपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृह क्षेत्र है और यहां से सीएम विधायक है। वहीं नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 8 सीटें दी हैं। इनमें से 6 सीटों पर शिंदे सेना की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवारों को उतारा गया है। इस तरह से सिर्फ 2 सीटों पर शिंदे सेना के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। नागपुर में सीटों के बंटवारे से नाराज शिंदे युवा सेना के जिला अध्यक्ष नीलेश तिगरे ने सीधे अपना इस्तीफा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को भेज दिया है। यहां सिर्फ 8 सीटें मिलने से शिंदे सेना के नेताओं में काफी नाराजगी है, जिसके चलते पूरी पार्टी बेबस दिख रही है। वहीं छत्रपति संभाजी नगर निगम के चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने है। शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने ऐलान किया कि बीजेपी के रवैये की वजह से अलायंस तोड़ने का फैसला लिया गया है। बीजेपी के घमंड की वजह से गठबंधन टूट गया। संभाजी नगर में गठबंधन टूटने का लाभ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उसके लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी और शिवसेना दोनों दलों में टिकटों को लेकर मारामारी भी खूब देखने को मिली। दरअसल टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ता कहीं नाराज दिखे तो कईयों की आंखों में आंसू तक आ गए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर वफादार कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह अन्याय क्यों किया जा रहा है। कुल मिलाकर शिंदे फडणवीस की कोशिशों के बावजूद भी स्थानीय नेताओं के दिल नहीं मिल पाए, जिसके चलते ज्यादातर जगहों पर गठबंधन बिखर गया। बहरहाल अब यह देखना होगा कि चुनावी फाइट में कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।